नमस्कार। चुनावी चंदे का ढोल फट गया है और जब ये ढोल फटा है तो इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। ऐसी कंपनियां जिनकी कमाई 2 करोड़ रुपए भी नहीं है, उन कंपनियों ने 183 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा दिया है राजनीतिक दलों को। ऐसे में यह सवाल तो लाजमी है कि इन कंपनियों के पास इतना पैसा कहां से आया। जब आपकी जेब में 1 रुपया है तो आप 100 रुपए चंदा कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं उन 4 कंपनियों के बारे में जिन्होंने अपनी कमाई से बहुत ज्यादा चंदा दिया है, कई गुना ज्यादा चंदा दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा चर्चा जिस कंपनी का है उसका नाम है फ्यूचर गेमिंग। फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने 1368 रुपए का चंदा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, जबकि इस कंपनी का शुद्ध लाभ, जिसको हम कमाई कह सकते हैं, वो 215 करोड़ रुपए है। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर गेमिंग ने अपनी कमाई से 6 गुना ज्यादा चंदा दिया है। और दूसरी कंपनी है क्विक सप्लाई चेन। इस कंपनी ने 410 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जबकि इस कंपनी की कमाई 109 करोड़ रुपए थी। मतलब यह कि लगभग 4 गुना ज्यादा चंदा इस कंपनी ने अपनी कमाई से दिया है। और तीसरी कंपनी है एमकेजे एंटरप्राइजेस। इस कंपनी ने 192 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया, जबकि इस कंपनी की कमाई है वो सिर्फ 58 करोड़ रुपए थी। चौथी कंपनी है मदन लाल लिमिटेड। इस कंपनी ने 183 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, जबकि इस कंपनी का शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट है, वो 1 करोड़ 81 लाख रुपए था। यानी कि मदन लाल लिमिटेड कंपनी ने अपनी कमाई से लगभग 100 गुना ज्यादा चंदा दिया है। तो इन कंपनियों के जो आंकड़े हैं ये 2019-20 से लेकर 2022-23 के बीच के हैं कमाई के। इसी दौरान इन कंपनियों ने ये चुनावी चंदा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। तो चंदे की रकम और उनकी कमाई का गणित देखकर आप समझ गए होंगे कि कहीं न कहीं दाल में काला है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरी दाल ही काली है। आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि जिस कंपनी की कमाई सिर्फ 1 करोड़ 81 लाख रुपए हो, वो 183 करोड़ रुपए चंदा कैसे दे सकती है। चुनावी चंदे के झोल में एक और चीज है कि जब किसी कंपनी पर ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारा या सीबीआई ने छापा मारा, उसके कुछ दिन बाद या कुछ महीनों बाद उन्होंने चुनावी चंदा दिया है। मतलब ये कि उन कंपनियों ने राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। और ये चंदा भी कोई मामूली नहीं, बहुत बड़ी रकम है। इसमें भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा शामिल है। सबसे पहले नंबर पर आती है फ्यूचर गेमिंग। इस कंपनी पर 2 अप्रैल 2022 को छापा पड़ा और इस कंपनी ने 7 अप्रैल 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। मतलब ये कि चंदा दिया। दूसरी कंपनी है अरबिंदो फार्मा। इस कंपनी के एमडी 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार हुए और इस कंपनी ने 15 नवंबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, चुनावी चंदा दिया। तीसरी कंपनी है शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स। इस कंपनी पर 20 दिसंबर 2023 को छापा पड़ा और इस कंपनी ने 11 जनवरी 2024 को चुनावी चंदा दिया। है डॉक्टर रेड्डीज। इस कंपनी पर 13 नवंबर 2023 को छापा पड़ा और इस कंपनी ने 17 नवंबर 2023 को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, चुनावी चंदा दिया। यानी कि छापे की कार्रवाई के सिर्फ 4 दिन बाद। है कल्पतरू। इस कंपनी पर 4 अगस्त 2023 को छापा पड़ा और इस कंपनी ने 10 अक्टूबर 2023 को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। माइक्रो लैब्स। इस कंपनी पर 14 जुलाई 2022 को छापा पड़ा और इस कंपनी ने 10 अक्टूबर 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। हीरो मोटोकॉर्प। इस कंपनी पर 31 मार्च 2022 को छापा पड़ा और इस कंपनी ने 7 अक्टूबर 2022 को चुनावी चंदा दिया। यशोदा हॉस्पिटल। 26 दिसंबर 2020 को इस कंपनी पर छापा पड़ा
21 अप्रैल से अक्टूबर 2023 तक इस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा दिया। ये तो वो कंपनियां हैं जिन पर छापा पड़ा, उसके बाद उन्होंने चंदा दिया। चुनावी चंदे के इस गणित में शराब कंपनियां हैं वो भी पीछे नहीं है। शराब कंपनियों ने भी 34 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा है वो राजनीतिक दलों को दिया है। कि कैसल लिकर ने 7.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, तो भोपाल के सोम ग्रुप ने 3 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज ने 3 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। मध्य प्रदेश से जुड़ी माउंट एवरेस्ट बेवरेज ने 1 करोड़ 99 लाख रुपए और एसोसिएट अल्कोहल ने 2 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। चुनावी चंदे के इस खेल में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी बाजार वैल्यू, जिनकी शेयर पूंजी है वो कुछ लाख रुपए है, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए में चंदा दिया है, पर उनका कोई रिकॉर्ड है वो अपडेट नहीं है। यानी कि ऐसी कंपनियां हैं जो शक के घेरे में है, उनका अस्तित्व शक के घेरे में है। ऐसी ही एक कंपनी है अभिजीत मित्रा ग्रुप। अभिजीत मित्रा ने 4 करोड़ 25 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदे। इनके नाम पर कोलकाता में सिरोक इंफ्रा प्रोजेक्ट नाम की कंपनी पंजीकृत है, और इसकी कुल शेयर वैल्यू है वो सिर्फ 6,40,000 रुपए है, और इसकी अंतिम जो बोर्ड मीटिंग थी वो 2022 में हुई थी, और 2 साल से इस कंपनी का कोई रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। शक के घेरे में आने वाली ऐसी ही एक और कंपनी है एस अर्बन डेवलपर्स। हैदराबाद की इस कंपनी ने 2022 में मेहुल चोकसी की कंपनी एपी जेम्स एंड ज्वेलरीज को खरीदा था। अनिल शेट्टी की इस कंपनी ने 17 नवंबर 2023 को 10 करोड़ रुपए चंदा दिया। दोस्तों, ये तो वो कंपनियां हैं जिनकी जानकारी अब तक सामने आई है। आने वाले वक्त में बहुत कुछ ऐसा और भी है जो सामने आएगा, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर है जिसके मुताबिक किस राजनीतिक दल को किस कंपनी ने कितना चंदा दिया है, ये गणित भी सामने आएगा। उसके बाद असल में पता चलेगा कि किस कंपनी पर छापा मारा गया, और उसके बाद में उस कंपनी ने कौन सी पार्टी को चंदा दिया है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है, और चुनावी चंदे का खेल है वो किस तरह से चल रहा है, और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस तरह से कंपनियों ने अपनी औकात से ज्यादा चंदा दिया है। तो इसमें कहीं ना कहीं छापेमारी का भी एक योगदान रहा होगा, या फिर तो ये चुनावी चंदा कौन सी पार्टी को मिला है ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तो आप इस पूरे खेल के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।